सम्मानित शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, महानिदेशक स्कूल शिक्षा का आदेश जारी हो चुका है, जो निःशुल्क यूनिफॉर्म, स्वेटर, स्कूल बैग एवं जूता मोजा क्रय से संबंधित धनराशि डीबीटी के माध्यम से सीधे छात्र छात्राओं के माता पिता यानी अभिभावकों के खाते में हस्तांतरित कराए जाने विषयक ये आदेश है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंचार्ज प्रधानाध्यापक एवं समस्त स्टाफ इस आदेश का अवलोकन जरूर कर लें, ताकि इसमें त्रुटियां होने पर समस्त उत्तरदायित्व विद्यालय स्टाफ की होगी। साथियों, यदि आप चाहते हैं इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इसी प्लेटफार्म पर मिलते रहें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो साथियों, देखते हैं महानिदेशक महोदय का क्या आदेश है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा तथा शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में दिनांक 17 सितंबर 2021 को आयोजित डीबीटी के संबंध में प्राप्त शासनादेश आवश्यक दिशा निर्देश। पहला बिंदु है साथियों, अवगत कराया जाए कि निःशुल्क यूनिफॉर्म, जूता मोजा, स्कूल बैग तथा स्वेटर के आच्छादित होने वाले सभी छात्र छात्राओं को पंजीकरण अनिवार्य रूप से प्रेरणा पोर्टल पर 3 दिवस के अंदर अनिवार्य रूप से किए जाने के निर्देश हैं। अतः आप सभी विद्यालय में परिषदीय विद्यालय, राजकीय तथा सहायता प्राप्त विद्यालयों के अध्ययनरत सभी छात्र छात्राओं को प्रेरणा पोर्टल पर पंजीकरण कराना सुनिश्चित करें। दूसरा बिंदु, नामांकन के सापेक्ष विद्यालय में बच्चों के माता पिता अभिभावकों के बैंक पासबुक की छाया प्रति की जो कि बैंक खाते से आधार से लिंक हो, अनिवार्य रूप से सहमति के आधार पर प्राप्त कर लिया जाए। माता पिता अभिभावक का आधार अनिवार्य है। डीबीटी हेतु बच्चों का आधार आवश्यक नहीं है। चौथा बिंदु है साथियों, अवगत कराया गया है कि 2 दिवस के अंदर डीबीटी मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा, जिसका प्रयोग विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रभारी द्वारा उपयोग किया जाएगा। विद्यालय के प्रधानाध्यापक, इंचार्ज प्रधानाध्यापक द्वारा ही प्रेरणा पोर्टल पर पंजीकृत बच्चों को डिटेल अपलोड तथा सीड किया जाएगा। सीड अर्थात जो खाता बैंक में सक्रिय रूप में संचालित हैं। यदि किसी माता पिता अभिभावक का खाता सीड नहीं है, तो संबंधित को विद्यालय बुलाकर उनको अवगत कराया जाए कि अपना बैंक में जाकर सक्रिय करा लें, अन्यथा डीबीटी का लाभ नहीं मिल पाएगा। डीबीटी मोबाइल ऐप पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा जिसका प्रेरणा पोर्टल पर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, उनके द्वारा ऐप का प्रयोग कर पाएंगे। मोबाइल ऐप पर बच्चों को डाटा अपलोड करने के बाद विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा उसको वेरीफाई करेंगे, डाटा त्रुटिपूर्ण तो नहीं है, क्योंकि उनके द्वारा सेव करने के उपरांत डाटा ब्लॉक स्तर के प्रेरणा पोर्टल के डैशबोर्ड पर प्रदर्शित होने लगेगा। ब्लॉक स्तर के प्रेरणा पोर्टल पर विद्यालय द्वारा भरी गई सूचनाओं का परीक्षण कर वेरीफाई किया जाएगा। वेरीफाई के दौरान ब्लॉक स्तर पर लगता है कि विद्यालय द्वारा भरी गई सूचना त्रुटिपूर्ण हो, तो उसका डाटा वापस कर उनको अवगत कराया जाएगा। पुनः विद्यालय के अध्यापक द्वारा ऐप के माध्यम से सूचना संशोधित किया जाएगा। ब्लॉक स्तर पर खंड शिक्षा अधिकारी सुनिश्चित हो लें कि विद्यालय द्वारा भरा गया डाटा 100% सही है, तो पोर्टल से ही प्रमाण पत्र लोड किया जाएगा। प्रमाण पत्र खंड शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर करने के उपरांत पुनः लोड के उपरांत डाटा जनपद के प्रेरणा पोर्टल पर हस्तांतरित किया जाएगा। 10वां बिंदु है, जनपद पर जिला समन्वयक सामुदायिक सहभागिता तथा जिला समन्वयक MIS द्वारा ब्लॉक स्तर पर प्राप्त डाटा का परीक्षण करेंगे। परीक्षण उपरांत डाटा सही पाए जाने पर BSA का प्रमाण पत्र लोड किया जाएगा। प्रमाण पत्र हस्ताक्षर करने के उपरांत पुनः लोड के उपरांत एक्सेल डाटा PFMS पोर्टल पर वित्त एवं लेखाधिकारी, सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी द्वारा अपलोड किया जाएगा। PFMS पोर्टल पर 2 तरह की रिपोर्ट प्राप्त होगी, जिसमें एक रिपोर्ट वह होगी जो खाता सीडेड नहीं होगा तथा दूसरा रिपोर्ट खाता सीड की होगी। जो खाता सीड नहीं होगी उसकी सूचना पुनः जनपद के प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। तत्पश्चात ब्लॉक स्तर के प्रेरणा पोर्टल पर वापस भेजी जाएगी। ब्लॉक द्वारा विद्यालय पर डाटा हस्तांतरित किया जाएगा। उसके बाद डाटा संशोधित करने के उपरांत पुनः वही प्रक्रिया अनुसार डाटा जनपद को भेजा जाएगा। सीडेड खाता में ही नियमानुसार धनराशि PFMS पोर्टल के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी। ऐसे बच्चे जिनके माता पिता अभिभावक का नाम SR रजिस्टर में दर्ज तथा आधार कार्ड में अंकित नाम से भिन्न है, तो आधार पर अंकित माता पिता अभिभावक का नाम ही सही अंकित माना जाएगा। इसके लिए आवश्यक है कि विद्यालय के प्रधानाध्यापक सुनिश्चित हो ले कि बच्चे के माता पिता वही हैं, तो संबंधित को विद्यालय में बुलाकर सुसंगत अभिलेख प्राप्त किए जाएं तथा SR रजिस्टर से अलग अलग पंजिका में
नाम संशोधन कर अभिलेख विद्यालय में सुरक्षित किया जाएगा। यह अभिलेख महत्वपूर्ण है, अतः समस्त कार्यवाही हेतु विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व प्रधानाध्यापक या इंचार्ज प्रधानाध्यापक का होगा। ऐसे विद्यालय में जहाँ पर कोई अध्यापक, शिक्षा मित्र अनुसार अंशकालीन अनुदेशक न हो, तो वहाँ पर बच्चों को मोबाइल ऐप पर रजिस्ट्रेशन किस प्रकार होगा, तो अवगत कराया गया है कि पास के विद्यालय जहाँ एक से अधिक अध्यापक हों, वहाँ पर संबंधित विद्यालय हेतु नामित किया जाएगा। नामित अध्यापक को प्रेरणा पोर्टल पर अपने मोबाइल नंबर का रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। तत्पश्चात विद्यालय के बच्चों को मोबाइल ऐप पर डाटा फीड किया जाएगा। अवगत कराया गया है कि डीबीटी के संबंध में 1-2 दिवस के अंदर यूट्यूब सेशन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के समस्त शिक्षकों द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा। उसके बाद टेक्निकल प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। उक्त निर्देश के क्रम में कम 3 दिवस के अंदर निम्नवत कार्यवाही 100% पूर्ण कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा समस्त जिम्मेदारी उत्तरदायित्व विद्यालय के प्रधानाध्यापक तथा खंड शिक्षा अधिकारी का होगा। ये साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश हैं जो महानिदेशक महोदय के हैं, डीबीटी के संबंध में हैं, जो बच्चों के अभिभावकों के खाते में निःशुल्क यूनिफॉर्म, जूता मोजा, स्कूल बैग तथा स्वेटर का जाना है। इसे अति महत्वपूर्ण रूप से करवा लें और बच्चों का रजिस्ट्रेशन 2021-22 सत्र का अवश्य कर लें। साथियों, यदि यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को शेयर करिए। नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।